अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन फूडी वेलनेस किचन। फ्रेंड्स, आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी, आप हलवाइयों को भी पीछे छोड़ देंगे। बिल्कुल सिंपल ट्रिक्स के साथ फुल वीडियो वॉच कीजिएगा और हलवाई से बेहतर घर पर नमक पारे बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक पारे बनाने के लिए आपने 2 कप मैदे को छान कर ले लेना है और 1 चम्मच इसमें भुना हुआ ज़ीरा, हाफ चम्मच नमक और हाफ चम्मच ही इसमें अजवाइन और 2 चम्मच के करीब इसमें देसी घी या ऑयल जो भी आपके पास हो वो इसमें शामिल करके तो नीम गर्म पानी के साथ इसकी डो गूंद लेनी है। पहले आपने चम्मच के साथ अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है और फिर जैसे आटा गूंदते हैं सेम आपने इसकी सॉफ्ट सी डो गूंद लेनी है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखनी वरना नमक पारे जो हैं वो खस्ता नहीं बनेंगे। इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल करके तो तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट दे दें ताकि सही तरह से जो हमारी डो है वो राइज हो सके। फिर इसके 2 से 3 पेड़े करेंगे। तो इसी तरह आम अगर आप घर पे बनाएंगे तो बहुत कम पैसों में आपको ये रेसिपी आसानी के साथ और ढेरों सारे बना सकते हैं। तो कुछ व्यूअर्स ने पूछा था कि जो हमारे पास डो या आटा मैदे का बच जाता है रमज़ान में तो उसका क्या करें, कोई रेसिपी शेयर करें। तो ये ज़बरदस्त सी रेसिपी, आप इसको जो भी आपके पास मैदा बचे इसकी आटा तो आप उसके लिए इस तरह के छोटे छोटे स्नैक्स बना सकते हैं और टी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और ये देखिए इस तरह से हम 2 बड़े से पेड़े कर लेंगे। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा शेप देने की ज़रूरत नहीं, रोटी को जैसे मर्ज़ी बड़ी सी एक रोटी बना लें क्योंकि हमने करनी है कटिंग, लेकिन बिल्कुल सही स्मूथ और इक्वल हो, कहीं से मोटी कहीं से पतली ना हो। फिर आप छुरी या कटर की मदद से पहले एक साइड से इसकी लाइनिंग यानी कटिंग करेंगे। तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा, चौड़े या पतले, जिस तरह के भी पसंद हो आपको नमक पारे, आप वैसे ही कर सकते हैं। तो पहले 3 से 4 स्ट्रिप जो है मैंने वो थोड़ी सी बड़ी रखी है, इसके बाद थोड़े पतले पतले स्ट्रिप काटे हैं। तो जब एक साइड से तमाम कटिंग हो जाए तो फिर साइड रुख जो है आपने अपने हैंड का वो चेंज कर लेना है, ठीक है। फिर दूसरी तरफ से आपने इसकी कटिंग करनी है, चाहे डायमंड शेप की कर लें, किसी भी शेप की जो भी आपको पसंद हो आप उस तरह से कर लें। और इसी से भी ज़रूरी काम ये, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब तो ज़रूर कर दीजिएगा इस तरह रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, टी पार्टी स्नैक्स के लिए। और ये देखें एक साइड से कटिंग हो चुकी थी, अब दूसरी साइड से हमने कटिंग कर लेनी है। अगर आपको छोटे साइज़ के पसंद हैं या लंबाई रुख जैसे भी आपकी मर्ज़ी, इसी तरह आपने कटिंग कर लेनी है, ठीक है। इस तरह से ये देखिए पूरी रोटी की कटिंग हो चुकी है। इसी तरह मैं 2 से 3 रोटियों की और कटिंग कर लूँगी और ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, हलवाई वाले इसमें ना मीठा सोडा डालते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं ऐड किया। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड करते हैं, उससे ये होता है बहुत ज़्यादा खस्ता करारा होता है, लेकिन मैं तो घर के लिए बना रही इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया है, ठीक है। इस तरह ये देखें। अब इसको आपने लो फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं करना फ्राई, क्योंकि लो फ्लेम पे करेंगे तो थोड़े से हार्ड हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है मीडियम फ्लेम पे, ठीक है। जैसे ही हम इसको डालें ये देखें बबल से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। तो इस तरह से हमने अभी इसको बिल्कुल चेंज नहीं करना। जैसे इसमें डाल देंगे नमक पारे तकरीबन 2 से 3 सेकंड के बाद इसको आपने हिलाना है, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा फूल कर ऊपर आ जाए, सही तरह ऊपर से फ्लोट करें, तैरने चाहिए ये वाले नमक पारे। अगर नीचे बैठ के और फ्लेम लो हुआ तो बिल्कुल खस्ता करारा बिल्कुल नहीं बनेंगे। ये छोटे छोटे टिप्स एंड टिप्स हैं, इनको फॉलो करेंगे तो आप बाज़ार से बेहतर घर पे नमक पारे बना सकेंगे। जैसे ही इनका एक साइड से कलर थोड़ा सा गोल्डन हो जाए तो आप इसको हिलाएं और दूसरी साइड से भी सही तरह से गोल्डन होने तक इसको फ्राई कर लें। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कम बजट में ढेरों सारे हमारे नमक पारे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। इसी तरह बाकी तमाम जो नमक पारे हैं इसको मैं फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसको आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ जो देखने में तो मज़ेदार है और बच्चों तो बहुत शौक से खाएंगे। इस टिप्स को ज़रूर ट्राई, इतने मज़ेदार क्रिस्पी से है ना, क्रंची से, के हाथ ही नहीं रुकेगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, ठीक है। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ जो कि अंदर से बिल्कुल खस्ता करारा और क्रिस्पी है। ये देखें माशाल्लाह। और आपने इस वीडियो को ज़रूर वॉच करना है फुल, आपने तमाम फैमिली फ्रेंड्स दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।